ये ग्रेटेस्ट हस्ती हैं जो हमारे बीच में इस वक्त है। बहुत ममनून, बहुत शुक्रगुजार हूँ सर हम आपके। हेलो हेलो, यू टैलेंट एक चमकता हुआ सितारा जिसके ऑर्गेनाइजर, संस्थापक हम सबके प्यारे नए नए टैलेंटों को मंच के माध्यम से उनकी प्रस्तुति दिलवाना, ऐसे परमजीत सिंह मारवा जी बहुत जल्द इन्होंने ग्रोथ किया है। मैं चाहूँगा इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दी जाए। बहुत जल्द बहुत से पौधे ऐसे होते हैं, उनको जब सींचा जाता है तो वो अपनी उम्र लेने से पहले ही ढलान पर आ जाते हैं। लेकिन बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो जरा सी खाद, जरा सी पानी, जरा सी सिंचाई करने के बाद वो बहुत जल्दी अपनी उपलब्धि हासिल कर लेते हैं। ऐसे हैं परमजीत सिंह मारवा जी। मृदभाषी हैं, जिससे बात करते हैं ऐसा लगता है कि इनसे घंटों बात करते रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति 3 प्रकार से किसी के पास आता है। संध्या जी, व्यक्ति 3 प्रकार से, भाव से, अभाव से और प्रभाव से, ये 3 चीजें व्यक्ति के पास व्यक्ति को लाती हैं। भाव से आता है तो उसको प्रेम करो, अभाव में आता है तो उसकी मदद करो, और प्रभाव में आता है तो शुक्र मनाओ उस परमात्मा के, आपको परमात्मा ने इस काबिल बनाया है कि लोग बाग आपके प्रभाव में आपके पास आ रहे हैं। ये 3 चीजें हैं, भाव में, अभाव में और प्रभाव में। ये 3 चीजों को व्यक्ति को नोट करके रखना चाहिए। और हम सभी संगीत के चाहने वाले हैं, संगीत के मानने वाले हैं, बाहर की दुनिया से अलग हैं, इसलिए यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर बाहर की दुनिया से अलग नहीं होते तो यहाँ उपस्थित नहीं होते, क्योंकि संगीत एक ऐसी साधना है, संगीत एक ऐसी तपस्या है। संगीत जिसके जीवन में है उसका जीवन पूरा है, और जिसके जीवन में संगीत नहीं है उसका जीवन अधूरा है। और संगीत, आपको बहुत से गुणीजनों ने बताया होगा, संगीत कभी खत्म नहीं होता, इसकी गहराई बहुत है, लेकिन एक जगह खत्म होता है। मैंने अपने गुणीजनों से सीखा है, क्योंकि मेरे फादर म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो इस दुनिया में नहीं है। संगीत अलंकार से शुरू होता है और अहंकार पर खत्म होता है। कभी भी कलाकार को अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर कलाकारी और कला की हैसियत क्या है कला की, तो रफ़ी साहब को पढ़ते जाइए, लता जी को पढ़ते जाइए। आपका पढ़ना खत्म नहीं होगा, उनकी जो जीवनी है वो भी कभी खत्म नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मारवा साहब। और मैं आप सभी से एक अपील कर रहा हूँ, जो ये दौर चल रहा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूरी दुनिया में, पूरी दिल्ली में इस टाइम चल रहा है, आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, हम बाहर की दुनिया से अलग हैं, समाज से बिल्कुल अलग हैं। इनकी बातों में मत जाइए, बिल्कुल भी बातों में मत जाइए। ना हिंदू बनो, ना मुसलमान बनो, बनना है तो सबसे पहले इंसान बनो। अगर इंसान बन गए तो सब कुछ बन गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। धन्यवाद जी। एक खूबसूरत सी भेंट लाए हैं हमारे मुकेश जी। मुकेश सर, ये कलम नहीं, ये एक ताकत है जो मुकेश दयाल जी दे रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका। बहुत इन्होंने सराहा, बहुत समय पे जो है हमारे साथ रहे, हमारे इवेंट्स में रहे और बहुत कुछ सिखाया है। तो माशा, एक बार ज़ोरदार ताली मुकेश दयाल जी के लिए हो जाए। सर, बड़ी खूबसूरत बात कही। एक थोड़ी सी गुस्ताखी करूँगा आपकी शान में, कि जैसे आपने शेर बोला कि एक ही माँ के 2 बेटे हैं, एक ही माँ के 2 बेटे हैं, बस ज़रा करवट बदल के लेटे हैं। हाँ,
तो बस यही है, वक्त है, हालात ऐसे, अल्लाह उन सबको अक्ल दे, सद्बुद्धि दे कि कम से कम नफ़रतें ना फैलाएं, मोहब्बतें बरकरार रखें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया सर, बैठे एंजॉय करें। और अभी